नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग एड्स। ऐसी सामग्री जो शिक्षण की प्रक्रिया को विद्यार्थियों के समक्ष सरल बनाए, रोचक बनाए, सुगम बनाए, उसे ही सहायक सामग्री, टीएलए, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। कार्टर व गुड के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके, उत्तेजित किया जा सके, उसे सहायक सामग्री कहते हैं। सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग 1837 में फ्रोबेल ने अपनी मापनी शिक्षण पद्धति किंडरगार्टन में किया था, इसलिए फ्रोबेल को सहायक सामग्री का जनक भी माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम सहायक सामग्री का प्रयोग सन 1937 में गांधी जी द्वारा निर्मित बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत किया गया था। शिक्षण सामग्रियों के प्रकार देखते हैं। नंबर 1, दृश्य सहायक सामग्री। ऐसी शिक्षण सामग्री जिसे विद्यार्थी केवल देखकर अधिगम करता है, केवल देखकर, उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे चार्ट, मानचित्र, ब्लैक बोर्ड, शामपट, मॉडल, चित्र, ग्राफ, पाठ्यपुस्तक, स्लाइड। यहाँ एक ही ज्ञानेंद्री केवल आंखें ही काम करती हैं और केवल देखकर ही वो सीखता है बच्चा। शामपट का ही एक रूप लपेट फलक होता है। वास्तविक पदार्थ, प्रतिमूर्ति, नमूना, मॉडल, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, डायग्राम, पोस्टर, टाइमलाइन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, एपीडायस्कोप, ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल चार्ट, डिस्प्ले बोर्ड, फ्लेनल बोर्ड, चौक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, प्लास्टिक ग्राफ बोर्ड, पैक बोर्ड, हुक व लूप बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, दंड आरेख, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, ग्लोब, कार्टून, संग्रहालय, प्रतिमान, सूक्ष्मदर्शी आदि दृश्य सामग्री के काम में आते हैं। अब नंबर 2, श्रव्य सामग्री। ऐसी सामग्री जिसे विद्यार्थी केवल सुनकर अधिगम करता है, यहाँ देखेगा नहीं, यहाँ केवल सुनेगा, उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। यहाँ केवल एक ज्ञानेंद्री, कान ही काम में आते हैं। इसके उदाहरण है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, कैसेट्स, ऑडियो प्लेयर, डीजे, साउंड सिस्टम, ग्रामोफोन, MP3, लिंग्वा फोन आदि। नंबर 3, श्रव्य दृश्य सामग्री। ऐसी शिक्षण सामग्री जिसे विद्यार्थी देख सके और सुन सके और अधिगम कर सके, तो उसे हम श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं। इसमें 2 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, आंख का भी प्रयोग होता है और कान का भी प्रयोग होता है। कौन कौन सी है ये? मूवीज, टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, मोबाइल, चलचित्र, दूरदर्शन, ड्रामा, CCTV, ऑडियो वीडियो टेप, ये श्रव्य दृश्य सामग्री मानी जाती हैं। अब देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रमुख तथ्य। नंबर 1, शामपट शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र होता है और यह एक दृश्य सामग्री है। नंबर 2, शामपट के बाईं ओर शिक्षक को हमेशा खड़ा होना चाहिए, राइट हैंड है तो। नंबर 3, लिखते समय शिक्षक को बोलते भी रहना चाहिए, ये नहीं कि बोर्ड पे लिख रहा है तो चुप हो गया, उसे जो लिख रहा है उसे बोलना भी चाहिए। नंबर 4, शामपट को ऊपर से नीचे की ओर साफ करें ताकि बच्चे उस काम को उतार सकें कॉपी में। नंबर 5, फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग प्राथमिक कक्षा में दृश्य सामग्री के रूप में होता है। अनमोल वचन या सूचना इसी पर लिखी जाती है। नंबर 6, शिक्षण के रूप में सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक दृश्य सामग्री का प्रयोग कैमनियस ने किया था, इसलिए इसे इसका जनक भी माना जाता है। नंबर 7, पाठ्य पुस्तक एक परंपरागत शिक्षण सामग्री है और इसे बाएं हाथ में रखा जाता है अगर राइट हैंड व्यक्ति है। यह एक दृश्य सामग्री है। नंबर 8, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप एक दृश्य सामग्री है, इसके जनक हरगोविंद खुराना है। नंबर 9, एडी
योस्कोप या जलदर्शी एक दृश्य सामग्री है। इसका प्रयोग गोताखोर करते हैं। इस पर प्रकाश के परावर्तन या अपरावर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 10, एपिडेस्कोप खगोलदर्शी या समतलदर्शी एक दृश्य सामग्री है। इसका प्रयोग पहाड़ों की ऊंचाई या समतल आकृतियों को देखने हेतु किया जाता है। नंबर 11, टेलीस्कोप दूरदर्शी यह एक दृश्य सामग्री है। इसके जनक गैलीलियो हैं। इसका प्रयोग दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखने हेतु किया जाता है। नंबर 12, मैग्नीफायर लेंस आवर्धक लेंस भी दृश्य सामग्री है। इसके प्रयोग से वस्तु बड़ी दिखाई देती है। नंबर 13, जादू की लालटेन या माया दीप यह भी दृश्य सामग्री है। यह एक प्रक्षेपी प्रोजेक्टर यंत्र है जिसके माध्यम से पर्दे पर छोटी वस्तु को बड़ी आकृति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फिर नंबर 14, ग्रामोफोन या सीता वाद्य यंत्र एक श्रव्य सामग्री है। इसके जनक एडिसन है। नंबर 15, टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री है। नंबर 16, रेडियो श्रव्य सामग्री है। ज्ञानवाणी चैनल रेडियो का एक फेमस शैक्षणिक चैनल है। नंबर 17, लिंग फोन के जनक ग्राहम बेल है। यह एक श्रव्य सामग्री है। शुद्ध वाचन एवं उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में लिंगवा फोन की मदद ली जाती है। नंबर 18, चलचित्र का एक श्रव्य दृश्य सामग्री है। प्रथम चलचित्र मूवी राजा हरिश्चंद्र थी भारत की। नंबर 19, दृश्य सामग्री प्रक्षेपित इसे प्रक्षेपित दृश्य सामग्री कहते हैं। शिरोपरि प्रक्षेपक, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप ये सब के सब दृश्य सामग्री प्रक्षेपित है। विजुअल एड प्रोजेक्टेड है। नंबर 20, दृश्य सामग्री अप्रक्षेपित जिसे प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता उसे अप्रक्षेपित कहते हैं और जिसे प्रोजेक्ट किया जा सके उसे प्रोजेक्टर कहते हैं। इसमें कौन सी आती है? इसे गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री भी कहते हैं। ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल चार्ट, डिस्प्ले बोर्ड, फ्लेजल बोर्ड, चौक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, प्लास्टिक ग्राफ बोर्ड, पैक बोर्ड, हुक, लूप बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, दंडारेख, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, मानचित्र, ग्लोब, पोस्टर, कार्टून, प्रतिमान और संग्रहालय ये सब के सब क्या कहलाएंगे? दृश्य सामग्री अप्रक्षेपित। अब 21वां पॉइंट, शिक्षण सामग्री का क्या महत्व होता है। नंबर 1, मौखिक बातों में कमी। किसी चीज को दिखा दो, बच्चा अपने आप ही उसका सार निकाल लेता है, आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। नंबर बी, प्राकृतिक तथा कृत्रिम वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन हो पाता है। आप कोई शेर नहीं दिखा सकते बच्चे को, लेकिन उस शेर की प्रतिकृति या मॉडल दिखा सकते हैं, उससे वो समझ जाएगा। नंबर सी, समय की बचत होती है। दिखाकर बच्चे को कोई चीज़ दिखा दो वो तुरंत समझ जाता है। जैसे शेर का छोटा सा रूप दिखा दो वो समझ जाएगा, हाँ यार शेर का ऐसे ऐसे होता है, ये रंग होता है ये। नंबर डी, रुचि में वृद्धि होती है। ऐसे शिक्षण सामग्री से बच्चा इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है पढ़ने में। नंबर ई, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो भूलता नहीं है। नंबर एफ, अनुभव द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी शिक्षण सामग्रियाँ देखकर उसको अनुभव होता है और फिर उसको ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर जी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। नंबर एच, भाषा संबंधी कठिनाइयों का निराकरण होता है, ज़्यादा बोलना ही नहीं पड़ता। नंबर आई, सक्रिय अधिगम होता है, बच्चा खुद पार्टिसिपेट करता है लर्निंग में। जे, ज्ञानेंद्रियों का उद्दीपन करके अधिगम होता है। इसमें जो कान और आंखें हैं वो बहुत तीव्र गति से काम करते हैं। के, कठिन तथ्यों को सरलता से समझाते हैं ये। जैसे आप मान लीजिए कोई किसी शरीर का बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो शरीर का चित्र, शरीर कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए अब क्या करें, एक मॉडल ला सकते हैं एक आदमी का और उसके जो अंदर के सारा भाग होता है वो उसको समझा सकते हैं। एल, अन्वेषण की प्रेरणा देता है। एम, सृजनात्मकता को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है। नंबर एन, कल्पना शक्ति का विकास होता है। ओ, उपकरण प्रयोग विधि का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर पी, विद्यार्थी अनुकरण से सीखते हैं, फॉलो करके सीखते हैं। क्यू, भाषा का ज्ञान बढ़ता है। नंबर 22, सहायक सामग्री का चयन बालकों की उम्र और समझ के अनुसार करना चाहिए। छोटे बालकों के लिए सरल सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। 23, सहायक सामग्री विषय वस्तु से ही संबंधित होनी चाहिए।